हे व्हाट इज़ अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं गया था वीएफएस ग्लोबल दिल्ली अपने डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक सबमिट करने के लिए। मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना ली जाए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, किस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड होते हैं एंड वहाँ पे क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है, कितना टाइम लग जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे वीएफएस ग्लोबल के साथ कैसा रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे अपॉइंटमेंट वाले दिन। सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है अपने साथ, वो आपका वहाँ पे सबमिट होता है। उसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी कैश पे मेंशन्ड होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि मेरा था डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स और इंग्लिश टेस्ट जो मैंने डुओलिंगो दिया था। अगर आपने कोई और टेस्ट दिया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको कैरी करना होगा। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपके बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक लेटर्स, लोन सेंक्शन लेटर, लोन सर्टिफिकेट्स एंड अगर इन केस आप पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे शो कर रहे हैं तो पेरेंट्स की एनओसी एंड बर्थ सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपका टीबी टेस्ट रिपोर्ट। फिर आ जाता है कैश लेटर, इसका ईमेल प्रिंट आउट लेके जाना है। एंड अगर आपका कोई स्कॉलरशिप आपको मिली है तो उसका भी जो मेल आता है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। एंड 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, इवन दो वहाँ पे अब यूज़ होती नहीं है क्योंकि वो अपनी फ़ोटो क्लिक खुद से करते हैं। मेरे से किसी ने भी नहीं मांगी थी, बट आपको फिर भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स कैरी करनी है। ये नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स नहीं होंगी, इसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जो इसका साइज़ होता है वो होता है 35x45 mm। आप किसी भी फ़ोटोग्राफ़र के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि मेरे को यूके वीज़ा के लिए फ़ोटो खींच दें तो उनको पता होता है ये। फिर भी 35x45 mm का साइज़ होता है इसका और मैट पेपर पे होगी ये फ़ोटो। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट लेके जानी है, इसका भी आपको प्रिंट आउट लेके जाना होगा। अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर लेके जाना होगा, इसका भी प्रिंट आउट रहेगा। एंड आईएचएस जो आप पेमेंट करते हैं उसकी मेल और आईएचएस का एक और रेफरेंस ईमेल आता है। ये दोनों मेल्स के प्रिंट आउट आपको लेके जाने हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि ट्राई कीजिएगा कि आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कम से कम बने। जैसे कि अगर आप 5 अकाउंट्स में पैसे शो कर रहे हैं तो उसको ट्राई करना कि एक ही अकाउंट में आपको शो करना पड़े, क्योंकि अगर आप 5 अकाउंट में पैसे शो कर रहे हो तो 5 बैंक स्टेटमेंट बनेंगी, 5 बैंक लेटर्स बनेंगे। इससे क्या है, वीज़ा ऑफिसर का काम बढ़ जाता है एंड इतने ज़्यादा जब डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तो एरर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी एंड आपके चांसेस थोड़े से रिजेक्शन के बढ़ जाते हैं यहाँ पे। इसलिए ट्राई करना कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वही आपको लगाने हैं जो एग्जैक्टली इम्पॉर्टेंट हो एंड अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मत अटैच करना। जब आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर के आप सबमिट करते हो तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप ऑप्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग असिस्टेंस जो वीएफएस प्रोवाइड करता है फॉर अ चार्ज ऑफ 1000 रुपीज़। इस केस में आपको एप्लीकेशन सेंटर पे अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन पे सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने होंगे एंड वो आपके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर देंगे। नहीं तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स खुद से भी अपलोड कर सकते हैं, बट ये तभी करना जब आप श्योर हैं कि आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑल्सो अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स खुद से अपलोड कर रहे हैं तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है 24 आवर्स पहले आपके अपॉइंटमेंट टाइम से। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हैं आपको ये मेक श्योर करना है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, इंग्लिश में होने चाहिए एंड अगर हिंदी में है वो ट्रांसलेट आप करवा सकते हैं। ये तो बात होगी सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। एंड जब आप एप्लीकेशन सेंटर पे पहुंचते हैं मास्क प्लीज़ कैरी कर लेना, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंड अपना पासपोर्ट और अपॉइंटमेंट लेटर आपको हैंडी रखना है, क्योंकि ये एंट्री के टाइम पे 2-3 जगह पे चेक होता है। एंड जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको यूके के काउंटर पे जाना होता है, जहाँ पे आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा एंड वहीं पे जो अटेंडेंट होते हैं वो आपको हार्ड सेल करेंगे कि आप प्रीमियम उनकी सर्विसेज ले लीजिए, जो कि रफली 1500-2000 के अराउंड है। इसमें वो आपको पिच करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करेंगे एंड आपका कम टाइम लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो वो डॉक्यूमेंट उतने अच्छे से वेरीफाई करते हैं एंड ना ही टाइम में कोई उतना ज़्यादा चेंज आता है। बस हाँ, जो प्रीमियम लाउंज होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, बट मेरे को नॉर्मल लाउंज तो नहीं, बट नॉर्मल जो उनका सिटिंग एरिया है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, उसमें भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, जब आप एप्लीकेशन सेंटर जाते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन और अपने डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ और कैरी ना करें, जैसे कि लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, क्योंकि ये अलाउड नहीं होता है अंदर एंड आपको वो बाहर रखवाने पड़ेंगे। थोड़ा सा उसमें भी आपको टाइम लग सकता है। टोकन नंबर ले लेने के बाद आपको वेटिंग एरिया में वेट करना होता है
एंड 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लगते हैं और आपका नंबर आ जाता है फॉर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग। अब डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए बहुत सारे वहाँ पे काउंटर बने होते हैं एंड हर काउंटर पे एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। सो आप उन रिप्रेजेंटेटिव को सारे अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे एंड अकॉर्डिंग टू योर चेकलिस्ट वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सॉर्ट कर देंगे एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैनिंग हो जाती है। जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन हो जाएंगे उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपको कोई और एडिशनल सर्विसेज तो नहीं चाहिए, जैसे कि आपका कोरियर सर्विस या SMS सर्विस। एंड अगर आप कोई भी सर्विसेज अवेल कराते हैं सो आपको वहाँ पे ही पेमेंट करनी होती है। सो आपको उसका वो बिल देंगे एंड अलॉन्ग विद दैट वो एक आपको फ़ोल्डर देते हैं जो आपको बायोमेट्रिक्स के टाइम पे सबमिट करना होता है। इसके बाद आपको थोड़ी देर और वेट करना होता है। मेरा 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगे थे एंड मेरा बायोमेट्रिक्स का नंबर आ गया था। सो बायोमेट्रिक्स में कुछ नहीं होता, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी फ़ोटो क्लिक होगी, दूसरा आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे एंड जो थर्ड होता है आपको सिग्नेचर करना होता है सेम एज़ योर पासपोर्ट। अलॉन्ग विद दैट आपका पासपोर्ट भी वो कलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, इसके बाद आप घर जा सकते हैं। सो बस इतना सा प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ही स्मूथ और एफिशिएंट प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। ये मैं नॉर्मल और स्टैंडर्ड प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। प्रीमियम अगर आप नहीं भी लेते तब भी आप 45 मिनट से 1 आवर के बीच में कंप्लीट आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, आप बायोमेट्रिक सबमिट कर सकते हो एंड यू वुड बी फ्री टू गो। सो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है VFS ग्लोबल दिल्ली के साथ। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में नीचे एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज़ वो भी डाल दीजिएगा एंड आई ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। एंड अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।